हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या साधनों को अलंकार कहते हैं। जैसे कि कोई भी कविता होती है, उसमें जो भी पढ़ने के बाद जो भी शोभा जो भी उसमें आता है उसी को अलंकार कहते हैं, और ये सब अलंकार के कारण ही होता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व और जो साधन होते हैं उसको ही हम अलंकार कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अलंकार के भेद के बारे में जानते हैं। तो इसके प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। तो पहले जानते हैं कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो जहाँ पर शब्द के कारण से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। तो जहाँ पर शब्द के कारण से, यहाँ मेन है शब्द, तो जहाँ शब्द के कारण से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। बहुत ही सरल है, आप इसमें ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। तो जहाँ पर अर्थ के कारण से चमत्कार उत्पन्न होता है, किसके कारण से? अर्थ के कारण से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। और तीसरा होता है उभय अलंकार। तो जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण से चमत्कार उत्पन्न होता है, जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों मिल कर के जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं काव्य में, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। और ये जो है उभय होता है, उभयनिष्ठ। अब आइए चलते हैं अलंकार के प्रकार की तरफ। तो शब्द अलंकार के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। तो पहले चलते हैं अनुप्रास अलंकार की तरफ। तो अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार, एक से अधिक बार होती है, 1 से 2 बार, मतलब कहे जाए बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो इस उदाहरण में आप देखेंगे कि इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, जैसे चारु, फिर चंद्र, फिर चंचल। तो यही है अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा होता है यमक अलंकार। तो यमक का अर्थ होता है जुड़वा। यमक का अर्थ होता है जुड़वा। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, लेकिन हर बार उनका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि कोई भी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, लेकिन हर बार उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खात बौरात नर जो पाए बौराय। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कनक कनक, इसमें 2 बार इसका आगमन हुआ है, 2 बार इसकी आवृत्ति हुई है। तो पहला जो कनक है उसका अर्थ होता है धतूरा, और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पर कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाद बौरात नर जो पाए बौराय। यदि कोई व्यक्ति धतूरा खा जाता है तो वो पागल हो जाता है। तो पहला कनक का अर्थ यही होता है कि जो भी व्यक्ति अगर धतूरा खा जाता है तो वो बौरा जाता है, यानी कि वो पागल हो जाता है। और दूसरा जो कनक शब्द है उसका अर्थ होता है सोना, तो जो पाए बौराय। और यदि कोई व्यक्ति सोना भी पा जाता है तो वो भी खुशी के पागल हो जाता है। आइए चलते हैं तीसरा अलंकार श्लेष अलंकार की तरफ। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, परंतु हर बार उनका अर्थ भी अलग होता है, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। तो इसका उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। तो ये है श्लेष अलंकार का उदाहरण। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी